हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विथ डीके में, और मैं हूं आपका डीके बॉय। ओके, हमने कुछ थंबनेल को चेंज किया है जिसमें सीजी व्यापम और सीधा सीजी पीएससी लिखे हैं, और इसमें वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जैसे महिला पर्यवेक्षक, हॉस्टल वार्डन, सीजी पीएससी प्री इत्यादि में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में, है ना, ये जो वीडियो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना कब बना? तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हीराकुंड जो बांध है ये है मेनली कहां पर? तो ये है याद रखना आपका उड़ीसा में है ये। ओके, ठीक है जी। तो हीराकुंड जो परियोजना है याद रखना ये अस्तित्व में आया था, कब आया था आपका? 1948 में। ओके जी, तो इसको याद रखिएगा 1948 में। ठीक, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है धन विधेयक से संबंधित, है ना। धन विधेयक से संबंधित याद रखना क्या है आपका ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कौन सा सही है? पहले ये देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है ना। कई बार होता है सही नहीं है, ऐसा टाइप का है, तो यहां पर सही को पूछ रहे हैं। पहला चीज, यह केवल लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही उसको विधेयक को लाया जाता है, ना कि राज्यसभा में। दूसरा, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो राज्यसभा में भी पूर्व स्थापित किया जा सकता। जी नहीं, ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन में देखिए, जिसमें दूसरा दूसरा ऑप्शन है उसको देखो। ए में भी दूसरा ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर तो ये हो नहीं सकता। बी में भी दूसरा ऑप्शन है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपका जो आंसर है सी या डी में से कोई एक होगा। अगला, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं। जी हाँ, एकदम सही है। केवल और केवल 14 दिन तक रोकने का पावर है, बाकी उसके बाद नहीं है। तो एक भी सही है, तीन भी सही है। देखो सी और डी दोनों में ऑप्शन है। अब इनमें से एक तो सही होगा। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। जी हाँ, धन विधेयक को राष्ट्रपति ही क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, उसके बाद उसको सदन में लाना पड़ेगा। तो ये भी सही है। उसके बाद क्या है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकता है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मतलब धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा के पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति या राइट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर सी भी खत्म हो जाता है, और उसका जो उत्तर हो जाता है वो होता है कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस विषय में राज्य विधान, है ना, राज्य का विधान ना, ध्यान सुनिएगा, राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। राज्य विधानसभा का, है ना, विधान सभा का। तो इसमें अगर बोलोगे तो ये याद रखना 2/3 बहुमत केवल और केवल राज्य विधान परिषद की। अगर मान के चलो जैसे छत्तीसगढ़ में जो विधानमंडल है छत्तीसगढ़ का, उसमें एक ही है, एक सदनी है, मतलब, है ना, विधानसभा। कई में विधान परिषद भी होता है। तो राज्य को अगर विधान परिषद का गठन करना है तो उसके विधानसभा के 2/3 जो बहुमत अगर देते हैं वहां भेज के, संसद में भेजते हैं, तब होगा। तो यहां पर ये आएगा किसमें आपका? ये वाला। ठीक है, चलिए अगला। इसमें सॉरी, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन है? विधायी मतलब विधायिका से संबंधित, है ना। विधानमंडल आहूत करना, ये बुलाना, ये आपका नहीं है। ठीक है, ये कार्यपालिका में आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा मेनली विधायिका से संबंधित, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। उचित संबंध जोड़ो में है आपका, जो है एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना जी। पहला है, विदेशों से माल मंगाना, मतलब कोई सामान को मंगाना है। तो आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो आ रहा है तो आयात होगा। तो मतलब एक का क्या आएगा आपका? बी। अब देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं, ठीक है जी, अब यहां पर आपका देखिए, है ना, इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, है ना, तो है ना, ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो एक है, दो है, तीन है, और क्या है? चार। अब ए का क्या हो गया? बी। तो ए का क्या हो गया? बी। ठीक है, देखिए ए का बी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर किस में है? और ऑप्शन नंबर किस में है? आपका डी में है। मतलब ए और डी जो है ना, वो उसमें से बी वाला आंसर हो नहीं सकता, सी वाला आंसर हो नहीं सकता, ए या डी में से कोई है। दूसरा, विदेशों में माल भेजना, मतलब भारत से दूसरी जगह भेजना, उसको क्या बोलेंगे हम? निर्यात। मतलब दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए बी सी, देखो तो बी सी दोनों में है। अब तीन और चार में है। आईएमएफ मतलब सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा जो कोष है ना, ये मुद्रा मतलब यहाँ पर देखिए मुद्रा, और ये आपका मौद्रिक नीति। तो तीन का क्या हो जाएगा? डी। देखिए अब तीन का डी किसमें? तो देखो ऑप्शन नंबर किसमें है आपका? ए में। और विश्व व्यापार, व्यापार मतलब आपका बाजार, समझ रहे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का क्या कारण है? धन आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में क्या होगा? गिरावट। जाहिर सी बात है, धन आपूर्ति मतलब आप आपूर्ति ज्यादा करें, पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस पैसा कहां से आएगा? जब आप कोई चीज की उत्पादन करेंगे। आपके पास उत्पादन हो नहीं रहा है, तो चूंकि उत्पादन हो नहीं रहा है तो सामान आ नहीं रहा है, सामान नहीं आ रहा है, मतलब
धन भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो मुद्रास्फीति जो महंगाई का जो कारण है वो दो है मेनली यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, जिसमें एक है आपका धन आपूर्ति और दूसरा कौन सा आपका उत्पादन में गिरावट, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर है ना, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट लगाते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट लगाते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर में आना संपत्ति कर, देखो संपत्ति कर भाई हमारे ऊपर लगता है और हम ही पटाएंगे, तो ये प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया तो जो है मैंने आपको गिफ्ट दिया ना, तो गिफ्ट जो लिया है उसी के ऊपर लगेगा, तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। कारपोरेट कर है ना, जो व्यावसायिक जो कारपोरेट सेक्टर में लगता है वो। आबकारी जो कर है वो याद रखना, ये ऐसा कर है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष, याद रखना क्या है आपका? कर है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धर्म से संबंधित ये दर्शन है जिसका नाम है माध्यमिका दर्शन? ये जो माध्यमिका दर्शन है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये है कौन से? आपका बौद्ध धर्म से, याद रखना क्या है आपका? संबंधित है, ठीक है। अगला, निम्न में से जो पुस्तक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके जो लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मौलाना आजाद, मतलब M.K. आजाद। ये रट्टा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी, ओके। चलिए अगला देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है ना। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जो क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा होते हैं, ओके जी। तो है ना, पहला ऑप्शन 1 2 3 और क्या है आपका? 4, ठीक है। तो चक्रधर, चक्र 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 चलेगा, तो चक्र जो है राजा चक्रधर सम्मान जो रायगढ़ से संबंधित है, रायगढ़ रियासत से, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, संगीत व नृत्य कला, है ना, इससे संबंधित है। दाऊ मंद्रा जी लोक कला है, मतलब इस ऑप्शन आएगा आपका ए। गुंडाधुर सबको पता है आपका खेल से संबंधित, मतलब ऑप्शन आएगा आपका सी। और सुंदरलाल शहीद मतलब BACD, तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया है? तो याद रखना, वन एंड ओनली ई राघवेंद्र प्रसाद। CG हिस्ट्री से संबंधित कंप्लीट डिटेल वाला वीडियो है हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के जंगल सत्याग्रह से सुमेलित नहीं है? इसको देखना है आपको, है ना। तो गट्टा सिल्ली जो हुआ था धमतरी एरिया में, इसके जो नेता थे नारायण राव मेघावले थे, ये सही है एकदम। रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह था ये भी बाबूलाल छोटेलाल के नेतृत्व में होता, ये भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतन लाल, है ना, देखो यति यतन लाल जो है महासमुंद वाला जो बेल्ट है वहीं से संबंधित है, ठीक है ना, ओके। और मोहबना पोड़ी जो है याद रखना ये है गलत, इसका याद रखना आपका उत्तर है, ठीक है जी, ओके। वायबी जो तमस्कर है वो नहीं है ना, वो लभरा जो है जो तमोरा है उस एरिया के थे, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अगला है वर्ष 2019 के, देखो इसको मत कीजिएगा क्योंकि फॉरेस्ट जो सर्वे का जो रिपोर्ट है ये 2021 का आ चुका है, तो आप 21 के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। दिसंबर 2023 में और एक सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कीजिए। थापड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वन एंड ओनली कौन आपका? कोरकू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरकू। यहाँ तक कि यूट्यूब में हमारे इसका वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस राज्य का अक्ति तिहार, याद रखना अक्ति पुत्री बोलते हैं जी, है ना, गुड्डा गुड्डी का जो खेल है वो कब होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये होता है बैसाख माह में। कौन से में? बैसाख माह में, ठीक है। मतकू द्वीप कहाँ है? तो मतकू द्वीप जो है वो कहाँ है आपका? मुंगेली जिला में, ओके। कहाँ पर? मुंगेली जिला में, ठीक। अब आता है हिंदी के क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। नीति युक्त में कौन सा समाज है? नीति मतलब नीति युक्त मतलब नीति से कोई चीज क्या है आपका? युक्त है, तो ये है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी बहुत सारे हैं, कर्म करण, है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, नीति से, तो इसका आंसर है कौन सा आपका? बी, सॉरी, है ना, डी नहीं है, बी है ये वाला, ठीक है। चलिए अगला, देवेंद्र में किस संधि का प्रयोग है? पता है, देव धन इंद्र, है ना, देव व आ रहा है, अ धन इंद्र ई आ रहा है, तो अ और ई का जब मिलन होता है तो बनता है ए, तो उसका जो संधि है वो होता है कौन सा? गुण संधि होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, गणतंत्र, 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 गण का मतलब होता है लोग, और लोग के उल्टा होते हैं विलोम, बोल रहा है ना विलोम, तो विलोम का मतलब होता है राजतंत्र। लोगों का तंत्र नहीं, क्या चलेगा? राजतंत्र, पहले राजतंत्र चलता था, अब गणतंत्र चल रहा है। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरा की रंगत उड़ गई। इसमें मुहावरा कितना ठो है देखना ध्यान से, गिने। नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तो कतरनी सी जबान चल रही थी, एक ये हो गया मुहावरा। तभी अमिता ने उसे कुछ, है उनके साथ कुछ कानाफूसी की, तो ये देखो ये दूसरा मुहावरा हो गया। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, ये तीसरा मुहावरा हो गया। आंखें पथरा गई, ये चौथा मुहावरा हो गया।
समझ रहे हैं। और चेहरे की रंगत उड़ गई, कितना हो गया आपका 5। तो टोटल कितना मुहावरा है, मुहावरों की संख्या कितना है आपका 5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं या जो आप लगाते हैं। तो इसमें जो कीवर्ड है ना ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसका जो आंसर है वो अधिक पदत्व दोष है, एक्स्ट्रा आ गया। आप खुद पढ़िए, सोचिए। मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगा, जो आप लगाते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो की क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो इसका उत्तर है अधिक पदत्व दोष। आल्पिन किस भाषा का शब्द है, रट्टा है पूरा, पुर्तगाली शब्द है, रट लीजिए, अच्छा से पकड़ लीजिए। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, हिंदी रगड़ के पढ़े होगे बाबूरे तो पता होगा। इसका जो ये है कितना है आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, अगला द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है। द्विकर्मक बोल ही रहा है भैया, द्विकर्म है तो 2 ठो कर्म हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए एकदम, है ना जी। मुर्रा लाडू है तो पूछ रहे मुर्रा लाडू। वर्तनी क्या है, वर्तनी है तो वर्तनी याद ना, मात्रा नहीं है, ध्वनि नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है। वर्तनी जो है ना मुख्य रूप से उच्चारण का, प्यारे बच्चों याद रखना क्या है, एक तरीका है। ठीक है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। हम लोग लिखते हैं उसको देखते हैं, लेकिन उच्चारण का तरीका है। अधिकारी वर्ग यह शब्द है, देखो अधिकारी वर्ग मतलब भाई अधिकारी के एक समूह को बता रहा है ना, तो समूह को बता रहा मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को बता रहा है। तो इसका जो उत्तर आएगा क्या आएगा आपका ए। ठीक है, तो ये तो उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो जो है और जिसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही उम्दा लेवल के थे, आपको पसंद आया होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक जरूर से कर दे, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसमें शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ओके जी, ठीक है जी। उसके अलावा प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको वीडियो हमारे देखने को मिल जाएंगे, जो आपके पेपर के लिए एक लेवल अप का जो लेक्चर है मैंने डाला है, तो उसको आप वहां से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।